शराब और सिगरेट तो खुलेआम बेची जाते हैं, लेकिन सैनिटरी पैड को अखबार में लपेट के दिया जाता है जैसे कि आप कोई इलीगल प्रोडक्ट खरीद रहे हो। সংসদে যদি কোনো সাংসদ সাধারণ জনগণের সমস্যার কথা তুলে ধরেন তাহলে তাদেরকে কি শাস্তি দেওয়া উচিত? जैसे इंडियन वोटर के पास राइट टू इलेक्ट है, वैसे ही राइट टू रिकॉल भी होना चाहिए। अगर देश का मतदाता अपने नेताओं को हायर कर सकता है तो वो नेताओं को फायर करने की शक्ति भी उसे मिलनी चाहिए। आज देश में लगभग 150 से ज्यादा एयरपोर्ट्स हैं, लेकिन ये उड़ान यात्री कैफे अभी तक केवल 10 से 12 एयरपोर्ट्स पर ही शुरू हो पाए हैं। दूध खरीदिए तो उसमें यूरिया मिलता है, सब्जियां खरीदे उसमें ऑक्सीटोसिन है, पनीर के अंदर स्टार्च और कॉस्टिक सोडा है, आइसक्रीम में डिटर्जेंट पाउडर मिलता है, फ्रूट जूस में सिंथेटिक फ्लेवर और आर्टिफिशियल कलर, एडिबल ऑयल में मशीन ऑयल, गरम मसालों में ईंट का पाउडर और लकड़ी का चूरा, चाय में सिंथेटिक कलर। जी अगर एक्सेस बैगेज हो जाए तो फ्लाइट आपसे हजारों रुपए का किराया वसूलती है, लेकिन कई घंटों के डिले के लिए क्या फ्लाइट हमें कॉम्पनसेट करती है? हवाई चप्पल वालों को हवाई यात्रा कराने का वादा था सर, लेकिन हवाई चप्पल पहनने वालों को इतना निचोड़ दिया कि शायद अब वो रेल यात्रा के भी लायक नहीं रहे। सर पहले तो रेल की टिकट मिलती नहीं, आपने अगर 2, 2.5, 3 महीने पहले टिकट बुक कराई हो, टिकट कंफर्म हो जाए तो सीट मिलने की कोई गारंटी नहीं। और किराए की तो सर क्या ही बात करें, जिस वंदे भारत का प्रचार কারণ কিছুদিন ধরে ঠিক এমনটাই হচ্ছে বলে দাবি উঠছে। রাজ্যসভায় একের পর এক সাধারণ জনগণের সমস্যার কথা তুলে ধরায় রাঘব চাড্ডাকে সাসপেন্ড করা হয়েছে। উনার এই সিদ্ধান্তকে ঘিরে দেশ জুড়ে শুরু হয়েছে বিতর্ক। অনেকে বলছেন তিনি ভুল বলেছিলেন, আবার কেউ কেউ বলছেন তিনি এমন কিছু প্রশ্ন করেছিলেন যেগুলো অনেকেই শুনতে চান। 2014 में जब ये सरकार बनी थी तो पेट्रोल 55 रुपए प्रति लीटर पे बिकता था, आज पेट्रोल 100 रुपए प्रति लीटर पे बिकता है। डीजल पे बिकता था 45 रुपए प्रति लीटर, वो डीजल आज 90 रुपए प्रति लीटर में बिक रहा है सर। गैस का सिलेंडर 400 रुपए का मिलता था बाजार में 2014 में जब इनकी सरकार आई थी, आज वो गैस का सिलेंडर 1100 रुपए का हो गया सर, 1100 रुपए का। दूध 1 लीटर 36 रुपए का मिलता था, दूध आज 60 रुपए प्रति लीटर हो गया है। और सर सीएनजी 40 रुपए प्रति यूनिट प्रति केजी मिला करती थी, आज वो सीएनजी 80 रुपए प्रति यूनिट मिलती है सर। बड़े बड़े उद्योगपतियों के, अपने दोस्तों के बड़े बड़े लोन इन लोगों ने माफ कर दिए। 74,000 रुपए का कर्जा आज देश के हर किसान के सर पर है सर। अगर किसान अपना कर्ज का भुगतान नहीं करता तो उसके नाम के नोटिस चिपकाकर किसान की बदनामी करती है ये सरकार। और बड़े बड़े उद्योगपति जो लाखों करोड़ रुपए डकार गए उन्हें बिजनेस क्लास में बिठा के देश से रवाना करती है सर। চলুন একটু দেখে নেওয়া যাক সংসদে ঠিক কি কি বিষয় নিয়ে রাঘব চাড্ডা প্রশ্ন তুলেছেন। প্রথমে তিনি বলেছেন 28 দিনে যে রিচার্জ প্ল্যানিং এর কথা সেই বিষয়ে তিনি প্রশ্ন তুলেছেন। টেলিকম কোম্পানিতে তাদের প্ল্যানকে মাসিক বলে দাবি করা হলো সেই প্ল্যানের মেয়াদ 28 দিন থাকে। এর মানে গ্রাহকদের 12 মাস নয় 13 মাস রিচার্জ করতে হয়, অর্থাৎ 28 দিন ইন্টু 13 ইজিক্যাল টু 364 দিন। অর্থাৎ মাসিক নাম ব্যবহার করে কার্যত গ্রাহকদের কাছ থেকে অতিরিক্ত টাকা নেওয়া হচ্ছে, এমনই অভিযোগ তিনি সংসদে তুলেছেন। 28 दिन का मंथली रिचार्ज, साल में सर महीने 12 होते हैं, लेकिन 28 दिन की रिचार्ज के माध्यम से 13 टाइम्स रिचार्ज कराना पड़ता है। कैसे सर? 28 दिन इंटू 13 टाइम्स इज इक्वल टू 364 डेज। ये एक बड़ी क्लेवर स्ट्रैटेजी है जिसके चलते आपको फीलिंग 30 दिन की देते हैं, लेकिन आपसे डीलिंग 28 दिन की करते हैं। শুধু তাই নয়, তিনি সংসদে আরো একটি বড় প্রশ্ন তুলে ধরেছেন। ভারতে প্রায় 90% মোবাইল ব্যবহারকারী প্রিপেড গ্রাহক। রিচার্জ শেষ হয়ে গেলে আউটগোয়িং বন্ধ হওয়া স্বাভাবিক, কিন্তু ইনকামিং কল কেন বন্ধ করা হয়? रिचार्ज खत्म होने के बाद आउटगोइंग के साथ साथ इनकमिंग कॉल का भी बंद होना। सर जब प्रीपेड प्लान एक्सपायर होता है या मोबाइल रिचार्ज की वैलिडिटी खत्म होती है तो आपकी आवाज बंद कर दी जाती है। फोन मेरा, सिम कार्ड मेरा, नंबर मेरा। तो सर रिचार्ज खत्म होने के बाद आउटगोइंग कॉल बंद होना समझ आता है, लेकिन इनकमिंग कॉल बंद होना सरासर मनमानी है। সরকার উড়ানযাত্রী ক্যাফে চালু করলো দেশের 150টিরও বেশি বিমানবন্দরে। প্রায় মাত্র কয়েকটি বিমানবন্দরে এই অসুবিধা রয়েছে। তার দাবি ছিল সাশ্রয়ী খাবারের ব্যবস্থা সব বিমানবন্দরেই থাকা উচিত এবং সেটি হওয়া উচিত সিকিউরিটি চেকের সময়। पर ये उड़ान यात्री कैफे चेक इन और सिक्योरिटी से पहले बनाए गए हैं, जिसका पैसेंजर को ज्यादा फायदा नहीं मिलता है, क्योंकि चेक इन से पहले तो पैसेंजर बाहर का खाना पीना भी ला सकता है और खा सकता है।
असली जरूरत तो डिपार्चर होल्ड एरिया और बोर्डिंग जोन में होती है, जहां पैसेंजर्स को लंबे समय तक अपनी फ्लाइट का इंतजार करना पड़ता है, और वहां पर ये कैफेज नहीं। এছাড়াও রাঘব চাড্ডা সংসদে স্বাস্থ্যবিধি নিয়ে একটি বড় দাবি তুলেছিলেন। एनुअल हेल्थ चेकअप एक लग्जरी बन चुका है जो केवल पैसे वाले लोग ही करा सकते हैं। जरा सोचिए, एक माँ जिसे कभी पता ही नहीं चला कि उसे कैंसर था, एक बेटा जिसे ब्लड प्रेशर का तब पता चला जब उसे स्ट्रोक हो गया, एक बहन जिसकी आंखों की रोशनी जाने पर उसे डायबिटीज का पता चला। आज हम देखते हैं डराने वाले वीडियो, कैसे एक शख्स क्रिकेट खेलते हुए हार्ट अटैक का शिकार हो जाता है, कोई दूल्हा अपनी शादी के दौरान दिल का दौरा पड़ने से मर जाता है, मासूम बच्चे दौड़ते दौड़ते गिरकर दम तोड़ देते हैं। अन्य देशों में सर हर नागरिक को समय समय पर हेल्थ चेकअप का अधिकार प्राप्त होता है, वहां सरकारें खुद बुलाकर जांच करवाती हैं। यदि भारत में हम हेल्थ चेकअप को बढ़ावा दें तो बहुत सारी जानें बचाई जा सकती हैं। मैं सरकार से निवेदन करता हूं कि हर भारतीय को एनुअल हेल्थ चेकअप का लीगल राइट दिया जाए, यानी कि कानूनी अधिकार दिया जाए। আরও একটি বিতর্কিত প্রশ্ন রাঘব চাড্ডা সংসদে করেছিলেন। উনার মতে রাজনীতি সত্যিই যদি একটি জনসেবা হয় তাহলে নেতাদেরকে কেন বেতন বা পেনশন দেওয়া হয়, আর এটি যদি একটি চাকরি হয় কোনো যোগ্যতা বা কোনো পরীক্ষা ছাড়া কিভাবে নেতাদের নির্বাচন করা হয়। এই সকল বিষয় সংসদে তুলে ধরার পরই রাজ্যসভা থেকে রাঘব চাড্ডাকে সাসপেন্ড করা হয়েছে এবং ওনার এই সিদ্ধান্তগুলোকে ঘিরেই দেশ জুড়ে আজকে বিতর্ক চলছে। আজকের বড় প্রশ্ন হচ্ছে, সংসদ কি শুধুই একটি রাজনীতির মঞ্চ, নাকি সাধারণ মানুষের সমস্যার কথা তুলে ধরার জায়গা? একজন সাংসদ যদি সংসদে সাধারণ জনগণের সমস্যার কথা তুলে ধরে তাহলে তাকে কেন শাস্তি দেওয়া হবে? এই বিষয়ে আপনাদের মতামত কি? অবশ্যই আপনারা জানান।